नाज़रीन, ये जो एक खातून वाला मसला उठा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा में वो कैसे पहुंची, कैसे पहुंचाया गया, अब ये तो साबित हो गया। खातून ने खुद कह दिया जी ये मुझे खुद ही लेकर गए, अब मुझे अपने से अलग कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। उसमें अहमद कुरैशी साहब ने आवाज़ उठाई कि जनाब अगर आप ये खातून वाले मामले के ऊपर इतना डर गए, पीछे हट गए, तो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी बात हुई है वो मामला आप कैसे पूरा करेंगे। तो देखें, अब आप समझें बात को। ये खातून वाला मामला इतना सख्त नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मामला हुआ है इनका, उसके अंदर जो राज हैं वो बहुत बड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं अहमद कुरैशी साहब। और मुबैना तौर पे उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें ये क्लेम है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बात है फिर वो आप कैसे करेंगे। अगर आप अभी डर गए हैं सिर्फ एक खातून के वहां बैठने से, तो ये दौड़ जाते हैं, बहुत जल्दी दौड़ जाते हैं। मैंने आपको पूरा मिशन इनका बताया ये किस तरीके से इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत करेंगे और किस तरफ ये मामला लेकर जाएंगे, बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है और जो लोग क्लेम कर रहे हैं। अब इसमें नाज़रीन ये जो खातून वाला मसला है ना, इस पे एक मुफ्ती मुनीब साहब है नाज़रीन, वो बोल पड़े हैं। और मुफ्ती मुनीब साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा ईमान अफरोज स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि शमा जुनेजो का मामला अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह ताला हमें ऐबों पर पर्दा डालने का हुक्म देता है। सोशल मीडिया पे पगड़ियां उछालने के बजाय एक खातून की इज्जत और तकरीम को मलहूज़े खातिर रखे मुफ्ती मुनीबुर रहमान। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को क्या हो गया? उन्हें यह नहीं पूछना चाहिए था कि क्या वाकई आप इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, या एक ऐसी खातून जिनका बड़ा प्रो इसराइल एक मौक़िफ़ है, वो पाकिस्तानी वफद में ऑफिशियल कैपेसिटी में वज़ीर आज़म की फाइलों के साथ क्या कर रही थी? यह सवाल मौलवी का पूछना बनता था, लेकिन मौलवी डंडी मारेगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होगा। मौलवी क्या कह रहा है कि नहीं यार मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। यानी अगर कोई ऐसा बंदा इमरान खान के करीब से भी गुजर जाता जिसने जिंदगी में किसी इसराइली के करीब से गुजरा हुआ होता, तो इन्होंने जनाब जमीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। लेकिन यहां पे एक खातून बरमला कहती रही कि मैं इसराइल को तस्लीम करना चाहती हूं, और उनकी राय है, देखिए मैं उसका एहतराम करता हूं, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं। जमहूरियत यही कहती है, उनको राय देने का हक है। लेकिन उनका मौक़िफ़ जो है ये उस पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, वो कुछ और क्लेम करती रही है, अब वो उनके साथ जा रही है। तो मौलवी ऐसी दो नंबरी और फ्रॉड कर रहे हैं कि पहले सारी जिंदगी इन्होंने चूरन बेचा कौम को, और अब जाके जनाब कह रहे हैं कि मिट्टी पाओ। तो मुफ्ती मुनीब साहब, हुजूर आपने अल्लाह को जाके जवाब नहीं देना, आपने रब के सामने पेश नहीं होना, ये सारा खौफ आपने हमारे लिए रखा हुआ है। यानी आप उस वक्त क्यों नहीं जाके जब एक साबिक खातून अव्वल के ऊपर इद्दत जैसा घटिया केस चलाया जा रहा था, तब तो आपकी जबान नहीं हिली। जब खवातीन को जबरी तौर पे गिरफ्तार करके थानों के अंदर घसीटा जा रहा था, तब तो आपकी जबान नहीं हिली। जब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया जा रहा था, तब तो आपकी जबान नहीं खुली। जब बहनों, बहुओं और बेटियों को अगवा किया जा रहा था, बीवियों को अगवा किया जा रहा था एक गैर आईनी तरमीम करवाने के लिए, तब तो आपका मुंह नहीं खुला। और अब आप उठ के बोलना शुरू हो गए हैं एक ऐसे मामले पे जिस पे आपने कौम को दूसरा चूरन हमेशा बेचा कि जनाब हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं होने देंगे, हम फलस्तीनियों के साथ। एक कहानियां तुसी सुनाइया ने। जब आपने ये वाला चूरन बेचा तो अब वो बात सामने आई तो आप कह रहे मट्टी डाल दो। मैं ये कहूं ना तो ठीक है, बनता भी है, लेकिन आपने कौम को चूरन बेचा हुआ है। और अभी जब इतना जुल्म और ज्यादती हुई है कि औरत सिर्फ यही एक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली खवातीन औरतें नहीं है जिनको अभी तक जेलों में बेगुनाह बंद किया हुआ है। एक एक औरत पे 12-12 मुकदमे बना दिए। वो एक ही जगह हो सकती है ना, 12 जगह पे तो नहीं हो सकती। एक औरत लाहौर में है, उसके ऊपर 4 शहरों में और मुकदमे हो गए। अभी जिस तरह पूरे के पूरे निजाम ने मिलकर फलक जावेद को गिरफ्तार किया, आपको नजर नहीं आया वो कि 24 घंटे तक पता ही नहीं चला वो है कहां पे? उस वक्त तो आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो मुफ्ती मुनीब साहब, अच्छी बात यह है कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिर में हर एक को एक्सपोज कर देता है, और आप अपने करियर के इख्तिताम में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए, बहुत बुरी तरह। लोगों को अब नजर आ रहा है कि आपने किस किस्म का मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया है। अल्लाह ताला आपको माफ करे और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।